तो एक्सरसाइज 7.1 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स को प्लेन के ऊपर लोकेट करना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो हम एक प्लेन में ड्रा करेंगे और उसके ऊपर ये एंगल ड्रा करेंगे। और इसमें देखें कि इसमें जो फर्स्ट फोर पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट फोर पार्ट में फोर एंगल दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव है। और जो नेक्स्ट फोर जो इसके पार्ट्स हैं या फोर एंगल्स हैं वो नेगेटिव्स हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव एंगल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं उस प्लेन्स के अंदर, और जो नेगेटिव एंगल्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्लेन की जानिब। प्लेन मीन ये जो ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक ड्रा की हुई हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा ये प्लेन्स को मैं अंदर मैंने ये देखें कि ये एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा की हुई है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस की लाइन है। ये इनका ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मीट कर रहे हैं, और इस वाली साइड को, और ये वाई। तो इसमें देखें कि अब हम जब इसमें लुक जो हमारे एंगल्स होते हैं, जो एंगल मेजर करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट इसकी होती है, यहाँ से 0 स्टार्ट करना होता है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, और फिर इस तरफ को ये बिल्कुल जो स्ट्रेट है ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री। इसी तरह इधर से आ रहे 180, और ये 270 डिग्री। और जब इस तरह से हम इधर वापस पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 360। आपको पता है कि एक सर्कल की जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 360 डिग्री होती है। तो ये हम दोबारा से इसके जो इसका इनिशियल साइड है वहाँ पे पहुँच गए। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 30 डिग्री। तो अब हमने इसकी जो 0 है वहाँ से स्टार्ट करना है, और पॉजिटिव साइड को हमारी मूवमेंट है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इसका जो है ये इसका इनिशियल साइड है, ये वाली। तो यहाँ से हमने 0 इसका यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए अब इसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसको रखते हैं। तो ये बेटा कंपास को हमने यहाँ पे रखा, तो इस तरफ से हमने 0 की तरफ से इसको काउंट करना है। ये 0, 10, 30, 20 एंड 30। तो 30 के सामने हम ये मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हम इस लाइन को, एंगल को जितना मर्जी आप ड्रा कर लें। तो ये बेटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का बेटा एंगल लोकेट हो गया कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम 0 से ऐसे करके इसका एरो ड्रा करेंगे, जिससे ये शो हो रहा है कि ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ ये जो लाइन है ये 30 डिग्री एंगल्स की लाइन है। तो बेटा मैंने 30 डिग्री एंगल्स का जो इसका टर्मिनल साइड है, जो उसकी दूसरी साइड है, उसको मैंने कुछ बोल्ड कर दिया है ताकि क्लियर आए वीडियो के अंदर। अब इसका जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो 22 होल 1/2। 1/2 को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1/2 होता है ये 0.5 होता है, 22.5 डिग्री। तो 22.5 है। तो अब हम यहीं पे ही, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है, तो हम यहीं पे इसका प्रोट्रैक्टर की मदद से हम इसका 22.5 का एंगल ड्रा करेंगे। तब देखें जैसे कि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 10, 20, ये यहाँ पे 20 है, तो आगे 21, 22 और 23 और 22 के दरमियान में जो लाइन आएगी ना, वो हमारा इसका पॉइंट होगा, जैसे ये। तो अब हमने ये जितनी मर्जी लंबी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, बस डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो अब इसका बेटा इसका जो है ये है एंगल 22.5 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसको आप 22 होल 1/5 डिग्री भी लिख सकते हैं।
तो ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से लेके यहाँ तक, ये हम इसका जो आर्क है ये ड्रा कर देंगे। तो मैं अब इसको थोड़ा कलरफुल करता हूँ, इसी वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है इसको। तो देखिए बेटा, ये मैंने दूसरा एंगल भी इसका ड्रा कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की जानिब। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है 135 डिग्री। तो 135 आप देखें कि जब हम इधर से ज़ीरो से चलते हैं, ये 90 है, ये 180 है, तो 135 जो है ना इसी इसी वाले जो क्वाड्रेंट है इसी में आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको डी को रखेंगे और इधर से ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है इसका जो इनिशियल साइड है वो यहाँ से है। तो हम यहाँ से चलते हुए तो इसका 135 बेटा देखेंगे आपके, तो ये 30 है और ये 35, 135, ये सेंटर में एक बड़ी लाइन होती है 5 वाली। तो ये मैंने यहाँ पे इसका निशान लगाया है और आप इसका एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो ये बेटा 135 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब एंगल का हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, या आप कंपास के साथ ये लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये मैं डिफरेंट कलर्स के साथ कर रहा हूँ ताकि पता चले कि कौन सा एंगल कहाँ तक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये 135 डिग्री का एंगल है। तो बड़ा इसका फोर्थ पार्ट है 225 डिग्री का एंगल है। तो हमें पता है कि ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ तक आएगा, ये 180 है। तो अभी 220 पे पहुँचने के लिए और आगे एंगल को और आगे ले जाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि आगे कितना और जाएं, जबकि हम डी के ऊपर भी देखें कि जो प्रोटेक्टर से भी हम मैक्सिमम जो एंगल है वो 180 तक ही ड्रा कर सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 180 पे एंड हो जाता है। तो अब ये 180 से अगर ज़्यादा हो तो हम इसमें ये भी एक देख सकते हैं कि जैसे देखें कि 180 से कितना आगे जाया जाए कि 225 डिग्री हो जाए। तो ये 180 में आप सिंपल सा प्लस करके देख लें, या वैसे 225 से 180 माइनस करें तो बेटा ये आता है 45 डिग्री। इसमें 45 डिग्री और आगे ऐड करेंगे तो हमारा एंगल 225 बन जाएगा। तो इसका ऐसे होगा, क्योंकि 180 तक तो लाइन ऑलरेडी है हमारी, ये 180 तक ये है, आगे हमने 45 डिग्री और आगे जाना है। तो हम इस तरह कंपास को इस तरह से रख लेंगे, या आप दूसरी तरफ से इसको देख रहे होंगे, इस तरफ से आप देख रहे हैं। तो इस तरफ से ये, क्योंकि हमारा एंगल इधर से आ रहा है, ऐसे एंगल हमारा आ रहा है। तो यहाँ तक 180 था, तो 180 से आगे हमने 45 जाना है। अब ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे और 45 तक हम एंगल को आगे ले जाएंगे। तो ये ऐसे 10, 40, ये 45, ये वाला बेटा पॉइंट है इसका 45 का। तो अब मैं यहाँ पे एक इस एंगल का ये आर्म मैंने ड्रा कर लिया। तो ये एंगल जो है ये कितने का है, ये है 225 डिग्री। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका आप एक आर्क ड्रा करनी है, यहाँ पे कंपास के साथ आप चाहे ड्रा कर लें। तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ और ऐसे करके ये, तो ये बेटा ये चारों एंगल जो पॉजिटिव एंगल थे ये मैंने ड्रा करने के आपको बता दिए कि ये कैसे ये ड्रा करने हैं और ये कहाँ पे लोकेट हो रहे हैं। तो ये चारों एंगल्स के बारे में पता चल गया। अब बेटा इसके जो नेक्स्ट 4 पार्ट है वो नेगेटिव एंगल्स के हैं। तो आप चलते हैं उसको ड्रा करने के बारे में सीखते हैं। तो बेटा अब जो नेक्स्ट 4 पार्ट है इसमें नेगेटिव एंगल्स है। तो नेगेटिव एंगल्स का के बारे में भी आप फर्स्ट टाइम ये सीख रहे होंगे कि ये नेगेटिव एंगल कैसे ड्रा करते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि ज़ीरो से जब ऊपर को जाते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे +1, +2, जिसको हम 1, 2, 3 ऐसे 4 काउंट करते हैं। इसी तरह ज़ीरो से जो नीचे को काउंटिंग होती है ना वो नेगेटिव काउंटिंग होती है। तो जिस तरह हमने पहले सीखा कि जब ग्राफ को प्लेन के ऊपर शो करते हैं तो ये ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज है ये पॉजिटिव काउंटिंग, ऐसे पॉजिटिव रोटेट होता है ये एंगल। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमने उस वक्त लिया था ज़ीरो, ऐसे था ज़ीरो था ये, यानी कि पॉजिटिव में हम इधर को मूव करते थे, ये 90 और फिर ये 180 और ऐसा 270। लेकिन पहले हम ऊपर को गए तो पॉजिटिव काउंटिंग है। अब आप इस तरह ज़हन में रखें कि हमने ज़ीरो से नीचे को आना है, यानी कि नेगेटिव एंगल्स के लिए ना जो नेगेटिव प्लेन बनता है वो इस तरह होता है कि ज़ीरो से नीचे को, मीन कि हमने क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज इस तरह ज़ीरो, और फिर इस तरह आएंगे तो ये नेगेटिव का 90 डिग्री, और इसी तरह हम आगे मूव करेंगे तो नेगेटिव का 180,
तो इसी तरह और आगे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव का 270 डिग्री। इसी तरह हम आगे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव का 360 डिग्री, यानी फिर इसी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो जब पूरी एक आप सर्कल कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पे आके फिर हमारा ये नेगेटिव का 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि हमने नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज जिस रुख को घड़ी चलती है। तो आइए आप देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंगल है जो हमने ड्रा करने हैं। इसमें जो बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट है मीन के जो नेगेटिव में फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ लिख देते हैं। तो इसमें यह है कि ये नेगेटिव 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है, नेगेटिव 60। तो जीरो से हमने स्टार्ट करना है, जीरो से नेगेटिव साइड हमने क्लॉकवाइज मूव करना है। तो अब देखें यहाँ पे हम इसको कंपास को रखेंगे तो जब तो हमारे सामने एक रजिस्टर होगा या पेज होगा तो उस वक्त हम इस पेज को घुमा लेंगे। लेकिन क्योंकि ये आपको समझाने हैं तो मैंने इस तरह बैठ के मैंने इसको देखना है। तो अब हमने इसमें क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बेटा इसमें ऐसे होगा कि हमने यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है, इसका जो इनिशियल साइड है वो ये वाली है। तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज मूव करना है नेगेटिव एंगल्स की वजह से। तो जीरो इस तरह ये 60 हमें ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका निशान लगाया और अब इसको मैं एंगल इसका ये लाइन ड्रा कर दूंगा। तो ये एंगल हो गया। एंगल के साथ ही लिख लेते हैं ताकि बोले ना कि ये कितना एंगल डिग्री है, कितनी डिग्री एंगल है। तो ये नेगेटिव का 60 डिग्री है। और ये बेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये नेगेटिव 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इस क्वेश्चन का बेटा 6 पार्ट है। एंगल हमने लोकेट करना है नेगेटिव का 120 डिग्री। नेगेटिव का 120 डिग्री देखे बेटा कि ये नेगेटिव 90 और नेगेटिव 180 इसके दरमियान में कहीं आएगा ना। तो हम यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो गया कि 90 से आ गई है ये। तो अब हम यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे जिस तरह पहले हमने 60 के लिए कंपास को रखा था, बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं यहाँ पे भी। तो देखें इधर से हमने स्टार्ट करना होता है, हमारा एंगल जो स्टार्ट होना होता है यहीं से होना होता है, जिसका इनिशियल साइड यही है। तो यहाँ से आते आते बेटा ये 90, 110 और ये 120। तो 120 के ऊपर हम निशान लगा लेंगे, ये निशान मैंने लगा लिए। तो अब हम इसकी लाइन ड्रा कर देते हैं। भाई इसमें जब आप पेंसिल यूज़ कर रहे होंगे ना, कच्ची पेंसिल जो होती है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। जितनी बारीक होती है ना उतना एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो ये तो वैसे भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमेशा ही पेंसिल जो होती है बहुत आगे से शार्प होनी चाहिए। तो ये जो नेगेटिव का 120 डिग्री है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ रहा है। ठीक होगा बेटा जी। अब इसका जाते हैं थर्ड पार्ट की जानब। थर्ड पार्ट बेटा है इसका नेगेटिव 150। नेगेटिव का मैं यहीं ड्रा कर लेता, यहीं लिख लेता हूँ, नेगेटिव का 150 डिग्री। ये सर्कल बनाना था, मार्कर ने बिल्कुल ये ज़रा आगे से गोल कर दिया ये। तो अब यहाँ पे मैं कंपास को रखता हूँ वैसे जिस तरह हम पहले रख रहे थे। क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है तो इसलिए हमने ये क्लॉकवाइज चलना है, जीरो से लेके ये 150 का बेटा ये नंबर है, ये 150। क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे ना, ये वाला ज़ीरो काउंट करना होता है जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, जो इनिशियल साइड है 150 ये है बेटा। तो ये 150 का मैंने निशान लगाया और इसी तरह फिर उसी ओरिजिन के साथ इस पॉइंट इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर देंगे। मार्कर थोड़ा सा मोटा है। तो ये बेटा हो गया नेगेटिव का। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल इसके पास, ताकि पता चल जाए कि ये वाला एंगल 150 नेगेटिव का है। और इसका आप अगर यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे इसकी आर्क ये वाली जो है ड्रा कर लें, नहीं तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ऐसे करके ये। क्योंकि जब हम पेंसिल से ड्रा कर रहे होंगे ना तो फिर इतनी स्पेस नहीं लेता। अब क्योंकि ये मोटा मार्कर है, वीडियो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी स्पेस ज़्यादा कवर हो जाती है। तो बेटा ये तो था माइनस का जो था -150 डिग्री या नेगेटिव 150 डिग्री। अब जो हमारे पास चौथा इसका पार्ट है वो है, मैं यही लिख देता हूँ,
जो इसका नेगेटिव का चौथा है, लेकिन वैसे वो 8th पार्ट है, वो है -225 डिग्री। मैं डिग्री का भी साइन करता हूँ तो सर्कल बिल्कुल ऊपर से बंद ही हो जाता है। चलो मार्कर चेंज करके देखता हूँ। ये बिल्कुल सर्कल बंद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बारीक सा सर्कल होता है जो ऊपर डिग्री का साइन होता है ये। तो आप देखें कि हमें पता है कि हमें जब यहाँ से सर्कल आप ड्रा करना है, यहाँ से 0 से लेके -180 तक आएंगे। अब कितना और आगे चलें कि नेगेटिव का 225 हो जाए। तो 180 में क्या और ऐड करेंगे, तो बेटा 180 से आगे फर्दर 45 डिग्री, नेगेटिव का फर्दर 45 डिग्री आगे मूव करेंगे तो हमारा वो नेगेटिव का 225 एंगल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ से तो 180 तक तो हो गया ना, 180 से आगे हम कितना मूव करेंगे कि 225 हो जाए। तो फर्दर हम 45 डिग्री फर्दर मूव करेंगे। तो ये 40 और ये 45, तो यहाँ पे हम इसकी लाइन ड्रा कर देते हैं। पेपर में बेटा सारे एंगल इकट्ठे तो नहीं आने होते, वहाँ पे तो एक आधा एंगल ही आएगा। तो फिर उसी हिसाब से बंदा ना इसका अलहदा से ग्राफ के ऊपर एक एंगल ही बनेगा तो वो आराम से नीट एंड क्लीन बन जाता है। अब देखिए ये एंगल है, ये एंगल बना है -225 डिग्री। तो ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं छोड़ना। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे बगैर इस आर्क के तो पता नहीं चलेगा कि ये एंगल इधर से आ रहा है किधर से आ रहा है। तो हमने इसको प्रॉपर शो करना है यहाँ पे, क्योंकि ये पेंसिल मोटी है, यहाँ से मैं अंदर से नहीं इसको ड्रा कर सकता, या कर भी देते हैं तो यहाँ पे स्पेस बन रही है थोड़ी सी, ये देखें ऐसे करके। तो ये 0 से स्टार्ट किया और ये नेगेटिव का 225 डिग्री का एंगल बन गया है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको जो इस तरह पॉजिटिव एंगल को भी लोकेट करना और नेगेटिव एंगल्स को भी लोकेट करना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।